हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक है, इस लेक्चर में जो हम लोग मेनली जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले वाला लेक्चर आपने जो है ऐसा आशा करता हूँ कि आप देख कर आए होंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें हम लोग अच्छे क्वेश्चन थे, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, उसमें हम लोग बात किया था। ठीक है, वो एक्सपोनेंट का पार्ट था, बट हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था। ठीक है, इसमें क्या हमारे पास दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल ऑफ हाफ ईयरली प्रीमियम फॉर पॉलिसीज मैच्योरिंग एट द एज डिफरेंट एज। मतलब देखिए क्या होता है कि एज दिया हुआ है, उससे करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या दिया, प्रीमियम कुछ दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, मतलब उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पॉलिसीज हमें मतलब होता है ना कि इतने साल में आपको जो इतने रुपीज़ मिलेंगे, इतने साल में इतने रुपीज़ आपको जो है बढ़ते हैं। ठीक है, जब 45 का है तो 114.84 मिलेगा। 50 अगर जो है हमारा 50 है तो 96.16 मिलेगा रुपीज़। ऐसे कुछ मतलब प्रीमियम कुछ है, मतलब ऐसा कुछ प्रीमियम दे दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमें उस टाइम का निकालना है जब 46 का निकालना है, यानी जो है 45 का दिया हुआ है, 46 हमें निकालना है। 50 दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है, 60 दिया, 65 दिया हुआ है, उससे करस्पॉन्डिंग हमारे पास कुछ प्रीमियम का कुछ पैसा दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें निकालना कितना है, 46 का निकालना है। ठीक है, तो सिंपल है, कैसा निकलेगा चलिए बताते हैं। हम लोग सबसे पहले इसका जो है डिफरेंस टेबल बनाएंगे। ठीक, क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंस टेबल बनाएंगे। चलिए तो हम लोग डिफरेंस टेबल हम लोग सिंपल बनाते हैं। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एज। ठीक है, पहले हम क्या हम लोग लिखेंगे, एज। चलिए हम लोग पहले ना इसका मैं वो बना लेता हूँ ताकि जो है चीज़ आसानी हो जाए और साफ साफ दिखाई दे आपको। इसलिए मैं जो है स्केल यूज करता हूँ, आप भी स्केल यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए डेटा जो है आप अगर साफ साफ लिखते हैं तो आपकी चीज़ें जो है ज़्यादा समझ में आती हैं और क्लैरिटी रहती हैं, इसलिए मैं जो है स्केल का यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कितने जाएंगे, कितने बनाने हैं ये सब मैं बताता हूँ। 1 2 3 4, मैं यहाँ से गिनना है 1 2 3 4 5। अगर 5 है तो हमें मतलब कि इसको तो बनाना ही है। 1 एज का, यहाँ पे देखिए एज आपने बना लिया। उसके बाद प्रीमियम, तो अगर प्रीमियम का भी बनाना है ना, प्रीमियम का भी आपको बनाना है। उसके बाद प्रीमियम का बनाने के बाद आपको जो है क्या करना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रीमियम इन रुपीज़। ठीक है, इन रुपीज़ आपको जो है लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, आपने जो इसको रुपीज़ आपने लिख लिया, और हमें क्या करना है, डेल्टा एफ एक्स निकालना है। ठीक है, डेल्टा एफ ए। ओके, जब आप डेल्टा एफ ए निकालोगे तो आपको यहाँ से आपने निकालना स्टार्ट किया तो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो आपको कितना 4 तक ले जाना है, तो हमें जो है 3 और बनाने पड़ेंगे। देखिए 1, देखिए 1 2, ये 3 में बना रहा हूँ, और एक और बनेंगे 4 ये देखिए 4, ये हो गया डेल्टा स्क्वायर एफ ए, डेल्टा क्यू एफ ए। ओके, डेल्टा 4 एफ ए। ओके, इस तरह बनाना है। ओके, तो ये हो गया आपका। चलिए यहाँ पर भी मैं ये लगा देता हूँ, यहाँ पे स्केल बनाना देता हूँ मैं, यहाँ से स्केल से एक लाइन खींच लेता हूँ। ये देखिए अब तो साफ साफ दिखने लगे आपको। और मैं क्या दिया, एज क्या दिया हुआ है, 45 50 55 60। ठीक है, 60 दिया हुआ है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, 65, है ना। और हमें उसका करस्पॉन्डिंग कितना प्रीमियम दिया हुआ है, देखिए 114.84। उसके बाद है 96.16, 83.32, ओके 74.48। उसके बाद हमारे पास क्या है, 68.48। ओके, ये हमें जो है डेटा दी हुई है। अब डेल्टा एफ कैसे निकलता है, इससे माइनस करेंगे इसको। ठीक है, यानी इससे हम निकालते हैं 96.1 माइनस ऑफ 114.84। तो अब इसको जो है अगर आप कैलसी से यानी अब जो कैलकुलेटर से कीजिएगा माइनस, तो आपको जो है मिलेंगे, इससे देखिए ऐसे करना है, इससे से करना है आपको, इससे माइनस करना है और इससे से लिखना है आपको 18.68 इतना आएंगे जब इसको माइनस कीजिएगा। ठीक है, अगर आप जो है यहाँ तक पहुँच गए हैं लेक्चर 4 तक, तो आपको चीज़ें सारी जो है क्लियर हो गई होंगी शायद। उसके बाद है फिर 84। उसके बाद हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ, यहाँ पे भी माइनस था 8.84। जब इससे हम लोग करेंगे इसको तो आ जाएंगे माइनस ऑफ 6। ठीक है, ये आ गया। अब जब इससे माइनस कीजिएगा, ये देखिए
इसे माइनस कीजिएगा तब का आएगा 5.84 डेल्टा स्क्वायर एफ में। उसके बाद यहाँ से कीजिएगा तो आपको आ जाएंगे 4, ठीक है। जब यहाँ से कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 2.84, राइट। और जब इससे अब इससे कीजिएगा तो आ जाएगा आपका -1.84, ठीक है। जब इससे अगर इसको माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा माइनस का 1.16, ठीक है। जब इससे कीजिएगा तो इससे आ जाएगा आपका 0.68, ठीक है। तो आपको वैल्यूज़ कौन कौन से पिक करने होते हैं? वैल्यूज़ आपको सिर्फ अपर वाले पिक करने होते हैं यहाँ से, ठीक है। ये पिक करने होते हैं। ये डेल्टा एफ है तो ये हमारा एफ ए का वैल्यू है, ठीक है। मैं बार बार इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा, एफ ए और डेल्टा एफ में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये हो गया, आपको वैल्यूज़ किसको पिक करना, ऊपर वाले को पिक करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये निकल गए, है ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें बस निकालना में यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या निकालना पड़ेगा, यू निकालना पड़ेगा। और यू निकालने का तरीका क्या है कि जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, मतलब चलिए हम लोग बात करते हैं यू कैसे निकालते हैं। यू निकालने के बाद हम लोग जो है फॉर्मूला डालेंगे, फॉर्मूला डालने के बाद उसके वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है, निकालने का क्या तरीका है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ एच यू होता है, ओके। तो हमें जिसका निकालना होता है वो यहाँ पर डालना पड़ता है। तो कितना हमारे पास है 46, और ये मतलब आप जो प्रीमियम मतलब इनिशियल वैल्यू क्या है, तो हमारा वो है 45 ना। यहाँ लिखेंगे 45, प्लस में हाइट कितना है, देखिए डिफरेंस कितने हैं, 45, 50, 55, 60, 65, यानी 5 का है। यहाँ पर 5 यू मैंने लिख दिया। अब इस 45 को मैं इधर भेजूँगा तो 46 माइनस ऑफ 45 इज इक्वल टू 5 यू। तो यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/5, डैट इज द 0.2, यानी आपका यू जो है निकल गया, ठीक है। आपने जो आपका जो है यू निकल गया, राइट। आपका यू जो है निकल गया। और आपको जो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर मैं लिख ही लेता हूँ, जब यहाँ पर स्पेस हमारे पास है तो डेल्टा एफ ए, ठीक है। डेल्टा एफ ए कितना हमारा दिया हुआ है, माइनस का 18.68। और सिर्फ एफ ए की मैं बात करूँ, देखिए डेल्टा एफ ए अलग होता है और एफ ए अलग होता है। तो आपका जो एफ ए दिया हुआ है, देखिए एफ ए जो दिया हुआ है वो है 11484, ठीक है। और हमें जो है डेल्टा ऐसा स्क्वायर एफ ए देखते हैं, तो कितना दिया हुआ हमारे पास है, और कितना 5.84, ठीक है। माइनस में नहीं है, पॉजिटिव में, ओके। उसके बाद हमारे पास है डेल्टा क्यू एफ ए, डेल्टा क्यू एफ ए कितना हमारे पास है, माइनस का 1.84, ठीक है, 1.84। उसके बाद हमारे पास है डेल्टा फोर कितना आपके पास है 0.68, ये आपका दिया हुआ, ठीक है। अब हमें वैल्यू ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस फॉर्मूला क्या होता है न्यूटन का, वो होता है हमारे पास एफ ए एच यू, ओके। ये होता है, उसमें क्या होता है एफ ए प्लस ऑफ, हमें जो दी हुई रहती हैं, जो हमें बस पहले से हमारे पास वैल्यू दी रहती हैं, यू डेल्टा एफ ए, ओके, इस तरह से, प्लस ऑफ यू माइनस 1, ठीक है, 2 फैक्टोरियल डेल्टा 2 एफ ए, ओके, प्लस में यू माइनस 1 यू माइनस 2 3 फैक्टोरियल ऑफ डेल्टा ऑफ एफ ए, ओके। प्लस मेरे पास क्या आ जाएंगे यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3, यू माइनस हमारे पास 3 होंगी, और फैक्टोरियल ऑफ 4 हो जाएंगी, ठीक है। और डेल्टा 4 एफ ए, ठीक है। इस तरह से ये हमारा फार्मूला होता है, इनटू में होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया मेरा फार्मूला, ठीक है। जब हमारे पास ये सब फार्मूला आ गया, अब हमें जो है वैल्यूज़ को सिर्फ पुट करने हैं, ठीक है। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैं सिर्फ यहाँ से कर रहा हूँ स्टार्ट। तो एफ ए का वैल्यू कितना हमारे पास है 114.84, प्लस डेल यू का वैल्यू कितना आपके पास आया 0.2, तो लिखिए 0.2। उसके बाद कितना है, क्या हमारे पास है डेल्टा एफ एम कितना है -18.68, ठीक है। आपको जो इस तरह से वैल्यूज आए होंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। प्लस करने के बाद क्या करना है, हमें लिखना है यू के कितना है 0.2 है। और जब 0.2 अगर -1 कीजिएगा तो आपका जो वैल्यूज आएंगे वो आपका आ जाएगा 0. अभी कीजिएगा तो आपका वैल्यूज आ जाएंगे -0.8, ठीक है, इस तरह से आ जाएंगे।
फैक्टोरियल ऑफ 2 तो 2 इंटू में 1, और जो डेल्टा स्क्वायर एफ ए, डेल्टा स्क्वायर एफ ए में कितना हमारे पास है 5.84 आपका वैल्यूज, ठीक है, ये आ गया। फिर प्लस यू कितना हमारे पास है 0.2, और जब इसको माइनस किया 0.2 माइनस 1 कीजिएगा तो जाएगा माइनस ऑफ 0.8, ठीक है। अगर आप जो है 0.2 को 0.2 से माइनस कीजिएगा 2 को तो जाएगा माइनस में 1.8, ठीक है। अब इसका जो है 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, और डेल्टा क्यू कितना हमारे पास है माइनस का 1.84 इस तरह से, राइट। और हमें करना है इसको प्लस, क्या दिया हमारे पास 0.2, राइट। और हमें क्या है इसको माइनस कीजिएगा 0.2 माइनस 1 तो आपका 0.8, राइट। अब 2 माइनस कीजिएगा तब आ जाएगा 1.8, अगर आप 3 माइनस कर रहे हैं तो माइनस का 2.8 आ जाएगा, ठीक है। और फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और हमें क्या दिया डेल्टा 4, डेल्टा 4 का कितना है 0.6, ठीक है। हम लोगों ने जो है वैल्यूज़ को लिख लिया। अब हमें वैल्यूज़ को लिख लिया तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है वैल्यूज़ को जो है उसके अच्छा से मतलब हमें जो है गुना भाग करना है, हमें मतलब एक हमें जो सिर्फ और सिर्फ हमें कैलकुलेशन पार्ट रह गया। चलिए हम लोग उसको भी करते हैं। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन पार्ट करते हैं। तो हमें क्या लिखा हुआ है 0.2 इंटू कितना करना है 18.68, ठीक है। इतना करने के बाद हमें कितना है 3.76, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहले इसको लिखेंगे 114.84, ठीक है। उसके बाद ये माइनस हो जाएगी क्योंकि ये जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ माइनस में कर दिया और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 3.736, फिर यहाँ पे चलिए मैं प्लस डाल दिया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको मैं देखता हूँ कितना आएगा 0.2 इंटू 0.8, ठीक है। कितना आ गया 0.6 आ गया 0.16 इंटू में कर लीजिए कितना है 5.84 इतना आ गया। अब मुझे डिवाइड कर देता हूँ मैं 2 से, यहीं पे 2 से मैं डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आ गया इतना, तो ये हो गया माइनस 0.4672। देखिए जब अब यहाँ पे एक अगर माइनस हो ना, अगर सिर्फ और सिर्फ एक माइनस हो तो होल वैल्यू विल बी बिकम द माइनस, ठीक है। अगर होल वैल्यू क्या बन जाती है माइनस बन जाती है, तो माइनस हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है, ठीक है 1 और 2, तो इसको काट दीजिए आप, यानी यहाँ पर कोई माइनस का कोई यहाँ पर सीन नहीं रहेगा, ठीक है। प्लस का सीन आ गया तो प्लस डाल दीजिए डायरेक्ट। और हमें क्या करना है यहाँ पे करना है 0.2 इंटू 0.8 इंटू 1.8, ठीक है। अब इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू कर लीजिए और इंटू में क्या हमारे पास है माइनस 1.8, देखिए यहाँ पे एक माइनस यहाँ पर है, ठीक है। तो 1.84 इतना आ गया। अब इसको जो है 3 2 6, अब 6 से डिवाइड कर दिया डायरेक्ट, 6 से डिवाइड करने पे इतना था। अब ये जो है माइनस में आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस अगला स्टेप में मैं इसको जो है माइनस यहाँ पे लिखूँगा क्योंकि मैंने पहले जो है प्लस लिख दिया, ठीक है 3 2, ओके। अब क्या हमारे पास है ये देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। अगर 3 माइनस हो तो माइनस ही होगा, अगर मतलब अगर ऑड हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हमारे पास ऑड अगर होगा ना तो आपका जो है माइनस ही रहेगा, अगर लेकिन अगर इवन हो जाएगा तो वो जो है प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है ऑड है तो क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 तो मतलब ऑड है, इसका मतलब माइनस ही रहेगा। तो इसके बाद भी काट देते हैं, इसको काट देंगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा बट माइनस फिर भी बच जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग उसको भी देखते हैं। चलिए इसको भी करते हैं हम लोग 0.2 इंटू 0.8 इंटू 1.8 इंटू 2.8, देखिए 2.8। अब इसको भी इंटू कर लेते हैं, जी यहाँ पे लिखा हुआ 0.68, ठीक है 68, राइट। अब हमें क्या करना है डिवाइड करना है, किससे करना है 24 से। 24 क्यों, क्योंकि 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 24। यहाँ पे देखिए ना क्या होता है 4 3 या 12 है, 12 2 जा 24। अब कितना आ गया इतना आ गया। तो हमें क्या करना है माइनस में ही आएगा क्योंकि यहाँ पर बस है, तो माइनस 0.0222848, ओके ये हो गया आपका
चलिए इसको पहले हम अरेंज करते हैं। क्या आ जाएगा मेरा 114.84 माइनस ऑफ 30.736 माइनस, क्योंकि हमारे प्लस प्लस माइनस होता है 0.4672 है ना, माइनस यूँ होता है 0.08832 प्लस माइनस माइनस 0.022848। ठीक है, आपको जो है इस तरह से आपको मिलेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, मतलब जो है कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास क्या है, चलिए आपके सामने मैं करता हूँ। इसलिए कि यहाँ पे लिखा हुआ इसको मैं लिखूँगा 11114.84 लिखा, फिर माइनस, तो माइनस का साइन दिया 3.736। ठीक है, ये हो गया। फिर मैं लूँगा माइनस 0.4672 है ना, फिर से मैं माइनस का साइन दूंगा 0.08632। फिर से हमारे पास क्या है, माइनस है, माइनस 0.22 सॉरी 0. अब 0 छोड़िएगा नहीं, क्योंकि 0.0 है 228448 है ना। सॉरी मैं यहाँ पे फिर से मैं गलती कर दिया, 28 है 48, सिर्फ फिर 48। ओके, तो हमारे पास बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आंसर आया, राइट आंसर है हमारे पास आया है। डैट इज हमारे पास कितना आया 110.52। ठीक है, 52 76 32, ये हमारे एग्जैक्ट आंसर। आप जो बुक से मैच कीजिएगा, दिस विल बी द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा जो आया, ये हमारा आंसर है किसका। अब देखिए इसको लिखना कैसे, जो हम लोग अभी लिख रहा था, अभी हमें किसका निकाल रहते हैं, A46 का आई थिंक निकाल रहते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ 46 का निकाल रहते हैं, तो ये आ जाएगा 11 ठीक है 11.52। ठीक है 5276 कितना था 7632। ओके, ये आपका आ गया। अब करना क्या आपको, सिंपली हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे हेंस प्रीमियम फॉर। देखिए अगर आपका ये दो मैच कर गया ना, और इसके बाद जो भी डिफरेंस आया, आप जो है कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये और ये दो अगर इसके यहाँ तक सही है 5.2 0 पॉइंट है 0.52, यहाँ पर 6 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट 52 आना चाहिए, उसके बाद आपको कोई भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है ना। पॉलिसीज मैच्योरिंग at the age of 46 is RX। आपको लिखना क्या है यहाँ पे, ये लिखना है। ठीक है, तो ये आपका जो है राइट आंसर हुआ। ओके, तो यहाँ तक आपको जो है करने पड़ेंगे। ओके, तो इस तरह से आपको जो है करना है। आपको जो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा पूरी अच्छी तरह से। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।